ओम श्री गणेशाय नमः। आप सुन रहे हैं गणेश पुराण के अंतर्गत भगवान गणेश के जीवन से जुड़ी अनेक ऐसी कथाएं जिनके बारे में शायद आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। कल हमने आपको थोड़ी कथा सुना दी थी। आज शुरुआत करेंगे उसके आगे के भाग से। महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, तब ब्रह्मा जी ने व्यासदेव को बताया कि आकाशवाणी सुनने के पश्चात मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया कि प्रलय में सब कुछ लीन हो जाने पर भी केवल एक विशाल वटवृक्ष ही शेष बचा खड़ा है। उस वृक्ष के एक पत्र पर कोई बहुत छोटा बालक लेटा हुआ है। मैंने ध्यान से देखा तो उसका रूप भगवान विनायक देव के समान ही था। उसके दर्शन कर मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और मैं पुनः गणेश मंत्र का जाप करने लगा। हे मुनि, तभी मैंने देखा कि वह बालक धीरे धीरे मेरे पास आ गया है। उसने कहा, चतुरानन, समस्त चिंताओं को त्याग कर मेरे एकाक्षरी मंत्र का 10 लाख जप करो। जप का यह अनुष्ठान पूर्ण होने पर तुम मेरा साक्षात दर्शन करोगे। बस यह सुखद स्वप्न देखकर मेरी नींद खुल गई। हे व्यास, फिर मैंने एकाक्षरी मंत्र का जपानुष्ठान आरंभ किया। जिस प्रकार भी संभव हुआ मैंने उन आदिदेव को पूर्ण प्रसन्न करने का प्रयास किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर मुझे भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। उनके अत्यंत तेजस्वी और विलक्षण रूप के समक्ष मेरे नेत्रों में चकाचौंध भर गई और स्मृति भी नष्ट हो गई। उसी समय मेरे कानों में भगवान गजानन की गंभीर वाणी सुनाई दी, चतुरानन, स्वप्न में मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देने का वचन दिया था, उसे मैंने पूरा कर दिया। अब तुम अपना अभिलाषित वर मुझसे मांग लो। हे मुनि, मैंने गजानन भगवान को प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, कार्य में उपस्थित सभी विघ्न दूर हो जाएं और मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे मैं आपके गुणानुवाद में भी समर्थ हो सकूं। इस पर गणेश्वर प्रभु तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, भगवान गणाध्यक्ष के अदृश्य हो जाने पर ब्रह्मा जी ने सर्ग रचना का आरंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने मरीच्यादि 14 मानस पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें आदेश दिया कि सृष्टि रचो, किंतु उन्होंने अति तपस्वी और अति ज्ञानी होने के कारण चतुरानन के आदेश पर ध्यान नहीं दिया। फिर विवश हुए चतुर्मुख ने स्वयं ही सृष्टि की रचना की और निश्चिंत होकर प्रभु चिंतन करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सर्ग रचना में जो सफलता प्राप्त हुई उसका पूर्ण श्रेय भगवान गणेश्वर की उपासना का ही है। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, प्रभु, गणेश्वर का पूजन केवल ब्रह्मा जी ने किया था अथवा किसी अन्य देवता ने भी? भगवान विष्णु और महादेव तो स्वयं सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। समस्त विश्व का पालन और संहार क्रमशः यही दोनों करते हैं, इसलिए यह दोनों ही अपने अपने कार्यों में समर्थ हैं। फिर यह गणेश का पूजन क्यों करते होंगे? उनकी बात सुनकर सूत जी को हंसी आ गई। बोले, हे मुनि, मैं समझ रहा हूँ कि तुम ऐसे अटपटे प्रश्न क्यों कर रहे हो। अवश्य ही तुम इन प्रश्नों के द्वारा लोक कल्याण का साधन करना चाहते हो। वस्तुतः तुम्हारा यह विचार समस्त विश्व के हित में होने के कारण अत्यंत प्रशंसनीय है। हे शौनक, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। सुनो, श्री गणाध्यक्ष का पूजन समस्त देवताओं ने समय समय पर किया है। जब जब जिस देवता के कार्य में विघ्न व्यवधान की उपस्थिति हुई है तब तब वही देवता उन प्रभु की भक्ति भाव पूर्वक आराधना में प्रवृत्त हुए। यहाँ तक कि समस्त शक्ति स्वरूपा देवियों ने भी उन गणपति की उपासना करके अपने अपने अभीष्ट की प्राप्ति की। हे मुनि, गणेश जी का पूजन ब्रह्मा जी ने किया था, उसका वर्णन तो मैं कर ही चुका हूँ। भगवान विष्णु ने भी संकटग्रस्त होने पर उन्हीं प्रभु की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस संबंध में स्वयं ब्रह्मा जी ने व्यास जी को उपाख्यान कहा था। वही महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत के प्रति कहा है। उस परम हर्ष को देने वाली गाथा को मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में लगे थे तब भगवान विष्णु के कानों से मधुकैटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हो गए। वे भूख से व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे तो ब्रह्मा जी पर दृष्टि पड़ी। फिर क्या था, वे उन्हें ही खाद्य समझकर उनकी ओर दौड़े। ब्रह्मा जी उनकी चेष्टा देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने व्याकुल होकर योग माया से निवेदन किया कि भगवान विष्णु को जगा दो देवी, अन्यथा यह असुर मुझे खा डालेंगे। योग माया की प्रेरणा से भगवान की निंद्रा दूर हुई। ब्रह्मा जी पर संकट देखकर भगवान ने अपने पंचजन्य की ध्वनि की, जिसे सुनकर त्रैलोक्य कांप उठा।
उस ध्वनि को सुनकर मधुकैटभ सचेत हो गए और ब्रह्मा जी को भूलकर भगवान विष्णु पर टूट पड़े। अब तो दोनों में घोर युद्ध होने लगा। 5000 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ, किंतु असुरों पर विजय न मिल सकी। जब भगवान का वश न चला तो उन्होंने संगीतज्ञ गंधर्व का रूप धारण कर लिया और एक वन में जाकर वीणा पर श्रुति स्वर में गीत गाने लगे। उनके गीत से तीनों लोग मुग्ध हो गए। वह स्वर कैलाशपति भगवान शंकर के भी कानों में पड़ गया। उन्होंने निकुंभ और पुष्पदंत को आदेश दिया कि उस संगीतज्ञ को यहाँ लिवा लाओ। शिवगण उन्हें लिवा लाए। गंधर्व वेशधारी विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर उनके आदेश पर वीणा की तान छेड़ी। उसे सुनकर भगवान वृषभध्वज, माता पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय तथा अन्य सभी देवता मुग्ध हो गए। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। तब भगवान विष्णु बोले, वर देना चाहते हैं तो मधुकैटभ नामक असुरों का नाश हो जाए, यह वर दीजिए। भगवान भोलेनाथ हंसे और बोले, तो तुम विष्णु हो, इस वेश में यहाँ आने की क्या आवश्यकता हुई? क्या असुरों के भय से छद्म वेश बनाए घूम रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा, आपको प्रसन्न करने के लिए यह सब करना पड़ता है। हे आशुतोष, अब आप शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे असुरों का नाश हो सके। भगवान शिव जी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, रमानाथ, यदि असुरों पर विजय प्राप्त करनी है तो गणेश जी को प्रसन्न करो। वे ही असुरों को अपनी माया से मोहित करके आपके वश में कर सकते हैं। विष्णु बोले, उन्हें प्रसन्न करने की विधि बताइए पार्वतीनाथ। बिना विधि के पूजा सफल नहीं हो पाती। भगवान शिव ने उन्हें षोडशोपचार युक्त गणपति पूजन की विधि बताई। उसके बाद भगवान विष्णु ने गणेश जी की 100 दिव्य वर्षों तक उपासना की। उनके घोर तप से प्रसन्न हुए गजवंदन वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो? विष्णु बोले, मधुकैटभ नामक असुर बहुत प्रबल हो गए हैं, मेरे वश में नहीं आ रहे, अतएव पार्वती नंदन उनके वध का उपाय कीजिए। श्री गणेश जी ने कहा, बैकुंठनाथ, यदि आपने पहले ही मेरा पूजन किया होता तो अब तक असुर परास्त भी हो गए होते। विष्णु जी बोले, गणेश्वर, मुझे आपका प्रभाव विदित नहीं था। अब आप वही कीजिए जिससे मैं उन असुरों का वध करने में सफल हो सकूं। हे नाथ, इसके साथ ही मुझे अपनी अनन्य एवं दुर्लभ भक्ति भी प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे विघ्नहरण। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर गणेश्वर ने कहा, यही होगा रमानाथ, आपके हाथ से वे दोनों असुर शीघ्र ही मारे जाएंगे। इससे चतुरानन का भय भी दूर हो जाएगा और आपको महान कीर्ति की भी प्राप्ति होगी। हे विष्णु, अब आपके कार्य में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। यह वर देकर भगवान गणेश्वर अंतर्ध्यान हो गए और भगवान त्रिलोकीनाथ वहां से लौटकर अपने स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों असुरों को युद्ध के लिए उद्धत देखा। त्रिलोकीनाथ को वहां आए देखकर वे दोनों असुर उनकी ओर झपटते हुए बोले, तुम तो बड़े डरपोक निकले, जो रणक्षेत्र छोड़कर ही भाग गए। विष्णु जी हंसे और उन्होंने युद्ध करके मधुकैटभ का संहार कर दिया। जहां उन्होंने गणेश्वर की आराधना की थी, वह स्थान सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सूत जी बोले, हे शौनक, भृगु ने सोमकांत से पुनः कहा, हे महाराज, अब श्री गणेश्वर का अन्य उपाख्यान तुम्हारे प्रति कहता हूँ। विदर्भ देश की घटना है। उसकी राजधानी कौंडिन्यपुर थी। वहाँ भीम नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम चारुहासिनी था। उनका दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, किंतु बड़ी आयु होने पर भी संतान न होने का दुख उन्हें पीड़ित करता था। तब राजा ने सोचा कि इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उसने अपना राज्य अपने विश्वास पात्र अमात्य को सौंप दिया और उससे कहा, जब तक मैं न लौटूं तब तक सावधानी पूर्वक प्रजा पालन और देश की सीमा की रक्षा करते रहना। अमात्य ने आदेश पालन का वचन दिया तो राजा वहां से निश्चिंत होकर वन को चला गया। वह राजा वन में भ्रमण करता हुआ विश्वामित्र जी के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि को प्रणाम कर बैठ गया। महर्षि ने देखकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? अपना पूर्ण परिचय दो। राजा बोला, प्रभु, मैं कौंडिन्यपुर में रहता हूँ, विदर्भ देश पर शासन करता था। मेरा नाम भीम है। मेरी वृद्धावस्था हो गई है तो भी कोई संतान नहीं हुई, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझ जैसे कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मज्ञ व्यक्ति को भी इस दुर्भाग्य की प्राप्ति क्यों हुई है। महर्षि ने कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में श्री गणेश्वर का निरादर किया।
उसी के फलस्वरूप तुम इस जन्म में संतानहीन रहे हो। यदि उनको प्रसन्न कर लो तो तुम्हें अब भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने जिज्ञासा की, हे महामुनि, मुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा कीजिए। मेरे द्वारा भगवान गणेश्वर का निरादर कैसे हो गया था? विश्वामित्र बोले, महाराज, तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नामक एक अन्य प्रतापी पुरुष हुआ था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और प्रतिव्रता थी। उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो गूंगा, बहरा और विकलांग था। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। अनेक प्रयत्न करने पर भी वह बालक मुक्ता और बधिरता के दोष से मुक्त न हो सका। हे राजन, किसी ने राजा से कहा कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीर्थाटन करे तो संभव है कि बालक का रोग दूर हो जाए। उसके परामर्श पर राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। मार्ग में चोरों ने उसे लूट लिया, इसलिए उसके पास जीवन यापन के लिए भी धन नहीं रहा। तब उसने एक शिव मंदिर में शरण ली और बालक को वहीं छोड़कर भिक्षा के लिए गांव में चले गए। तभी उस मंदिर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण आया। उसके शरीर का स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली वायु के स्पर्श से बालक का शरीर रोगमुक्त हो गया। रानी लौटकर शिवालय में आई तो अपने पुत्र को सर्वांग सुंदर और रोगमुक्त देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण देवता का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह गणेश जी का उपासक था। उसने रानी को गणेश जी की उपासना का उपदेश दिया। अब माता और पुत्र दोनों ने भगवान गणेश्वर की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने स्वप्न में कहा कि तुम मेरे परम भक्त महर्षि मुद्गल के पास जाओ, उनसे तुम्हें समस्त अभिष्टों की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि भृगु ने कहा, हे सोमकांत, विश्वामित्र जी ने भीम को आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि वे दोनों मुद्गल आश्रम की खोज में बहुत समय तक अरण्यों में भटकते रहे। तब एक दिन बड़ी कठिनाई से उन्हें वह आश्रम मिला। वहां आकर उन्होंने अपना सब वृत्तांत सुनाया तो महर्षि ने श्री गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र गण के अनुष्ठान का उपदेश दिया। राजा भीम ने जिज्ञासा की, हे महामुनि, आपके मुख से यह चरित्र सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक ब्राह्मण के शरीर के स्पर्श से बहने वाली वायु के स्पर्श मात्र से वह बालक रोग रहित और सुंदर कैसे हो गया? इसका समाधान करने की कृपा कीजिए। विश्वामित्र बोले, हे राजन, प्रभु की इच्छा से जो कुछ भी हो जाए वही संभव है, उसमें आश्चर्य ही कैसा। भगवान गजानन चाहे तो किसी भी निमित्त से अभिष्ट प्रदान कर सकते हैं। देखो, एक समय की बात है, सिंधु देश की पल्ली नामक ग्राम में एक धनिक वैश्य रहता था। उसका नाम कल्याण था। एक दिन वह वणिक पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया। वहाँ एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मूर्ति सी अंकित थी। उन्होंने उसे गणेश्वर नाम देकर पूजन आरंभ किया और सबने मिलकर वहाँ एक मंडप बनाकर उत्सव मनाने की आयोजना की। उस दिन से अपने सब मित्रों के साथ वह वणिक पुत्र रात दिन वहीं रहकर गणेश जी की उपासना करने लगा। जब वे घर नहीं पहुँचे तो माता पिता को चिंता हुई और पता लगाने आए कि वे कहाँ हैं और क्या करते हैं। सब बालकों को उपासना आदि में लगे देखकर उनके माता पिता आदि ने कल्याण से कहा कि तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को भी पागल बना दिया है, जो अरण्य में पड़ी हुई शिला का पूजन आराधना कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको, अन्यथा हमें उसके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा। यह सुनकर कल्याण ने उस मंडप को गिरा दिया और अपने पुत्र को मारने लगा। उसने उस गणेश शिला को उठाकर दूर फेंका और समस्त बालकों को वहां से भगा दिया। हे राजन, इससे वणिक पुत्र बल्लाल को बड़ा मानसिक कष्ट पहुंचा। उसने पिता से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि पिताजी, आप मुझे कितना भी भारी दंड दे दीजिए, किंतु उन सर्वात्मन भगवान गणाध्यक्ष का निरादर मत कीजिए। वे प्रभु समस्त कल्याणों को देने वाले हैं, अपने भक्तों के सभी विघ्नों का हरण करते हैं। उनके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है। वैश्य ने क्रोधावेश में कहा, मूर्ख, इस पत्थर को सर्वात्मा कहता है। देखूंगा इस गणाध्यक्ष ने तेरे विघ्नों को किस प्रकार दूर करता है और तुझे बंधन से कैसे छुड़ाता है। कल्याण ने अपने पुत्र को एक पेड़ से दृढ़तापूर्वक बांध दिया और बोला, अब भी अपनी भूल स्वीकार कर और गणेश की भक्ति छोड़कर अपने कार्य में लग जा। किंतु पुत्र ने पिता की बात स्वीकार नहीं की तो वह उसे गाली देता वहां से चला गया। इस बालक को अपने पिता की निष्ठुरता पर क्रोध आ गया और उसने उसे शाप दे डाला। बालक ने कहा, जिस प्रकार तुमने मुझे इस निर्जन वन में अकेला ही निर्दयतापूर्वक बांधकर छोड़ दिया है, इसके फलस्वरूप तुम बहरे, गूंगे, अंधे और विकलांग होगे।
बहुत समय बीत गया। वृक्ष से बंधा रहने के कारण बालक थक गया और रस्सी के बंधन उसके कोमल अंगों में गड़ गए। इससे अत्यंत पीड़ित होकर वह भगवान गजानन को पुकारने लगा और अंत में उनकी ओर से भी निराश हो गया तो उसने आत्मघात करने का निश्चय किया। वह वृक्ष से ही सिर मारने लगा। उसके मस्तक में क्षत हो गए। तब वह बालक पीड़ा और निराशा के कारण रोता हुआ बोला, विघ्नेश, आपके भक्त पर ऐसा महान संकट है और आप सुनते ही नहीं हो। पता नहीं आप कहीं हैं भी या नहीं। यदि हैं तो आते क्यों नहीं। तभी उसने देखा एक ब्राह्मण आ रहा है। उसने तुरंत ही बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस तुम्हारी पुकार सुनते ही तो यहाँ आ गया हूँ। तुमने पिता को जो शाप दिया है वह सत्य होगा और यह स्थान तुम्हारे नाम पर बल्लाल विलायक के नाम से जाना जाएगा और इसकी प्रसिद्धि जगत में व्याप्त होगी। इधर कल्याण का शरीर उसी समय से रोगग्रस्त हो गया। उससे दुर्गंध आने लगी। वह बहरा, गूंगा और विकलांग हो गया। उसकी दशा देखकर पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह पुत्र को देखने के लिए अरण्य में गई तो वहां उसे गणेश्वर के पूजन में लगा देखा। इससे उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पुत्र से कहा, पुत्र, यह तो तू बड़ा मंगल कार्य कर रहा है, परंतु तुम्हारे पिता की दशा बहुत दारुण हो गई है। उन्हें भी चलकर देखना चाहिए। बस माता पिता की आज्ञा मानना भी पुत्र का ही परम कर्तव्य है। बल्लाल ने उसी प्रकार शांतिपूर्वक बैठे रहकर कहा, जननी, सांसारिक माता पिता तो अनित्य हैं। यथार्थ माता पिता तो भगवान गणेश्वर ही हैं, जिनकी मैंने शरण ले ली है। इन्हीं भगवान का निरादर करने के कारण पिताजी को ऐसी दशा प्राप्त हुई है। अब उनकी सेवा करना तुम्हारा भी कर्तव्य है, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि है। माता ने कहा, पुत्र, अपने जन्मदाता पिता को शाप से मुक्त कर दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। यह सुनकर बल्लाल ने कहा, जननी, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम एक राजा की महारानी बनोगी, किंतु तुम्हारा पुत्र गूंगा, बहरा, विकलांग और दुर्गंधि युक्त होगा। उसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा। फिर एक शिवालय में एक गणपति भक्त ब्राह्मण के स्पर्श से तुम्हारे उस दक्ष नामक पुत्र का शरीर निरोग और सुंदर हो जाएगा। हे राजन, यह समस्त घटना चक्र उसी वाणी के अनुसार घटित हुआ था। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आगे का वृत्तांत सुनो। कौंडिन्यपुर नगर के निकट ही एक महावन था, जिसमें भगवान गणाध्यक्ष का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का जप आरंभ किया। इसी मध्य उसने अपने को हाथी पर सवार देखा। वह स्वप्न उसने माता को सुनाया तो वह बोली, पुत्र, स्वप्न तो बहुत ही सुंदर है। हाथी के दर्शन का अर्थ हुआ भगवान गजानन का दर्शन और हाथी की सवारी का अर्थ हुआ राज्य पद की प्राप्ति। मुनीश्वर आगे बोले, हे राजन, काल की गति बड़ी विचित्र है। वह अनुकूल चलता है तो समस्त सौभाग्यों की प्राप्ति कराता है और प्रतिकूल चलता है तो नष्ट कर देता है। देखो, कौंडिन्यपुर में उस समय चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसकी मृत्यु अकस्मात हो गई। नगर में सर्वत्र शोक छा गया। राजा की सदाचारिणी पत्नी सुलभा पति के वियोग से मूर्छित हो गई। तभी एक वेदज्ञ ब्राह्मण ने आकर कहा, जिसकी जितनी आयु होती है वह उतना ही जीवित रहता है, इसलिए शोक व्यर्थ है। फिर जो मर गया है उसका संस्कार तो करना ही चाहिए, अन्यथा सद्गति कैसे प्राप्त होगी। जो केवल शोक का दिखावा करता है वह अवश्य स्वार्थी है, इसलिए राजा का संस्कार करना ही उनके प्रति सच्ची प्रीति प्रदर्शित करना होगा। राजा के कोई पुत्र या परिवारजन नहीं था, इसलिए प्रधान अमात्य ने उसका मृतक संस्कार किया और फिर सब अमात्य बैठकर विचार करने लगे कि किसे राजा बनाया जाए। तभी महर्षि मुद्गल वहां आ गए और अमात्य के पूछने पर महर्षि ने कहा, गज अपनी सूंड से जिसके कंठ में माला पहनाए दे उसी को राजा बनाना चाहिए। इसके लिए आप लोग एक उत्सव का आयोजन करके राजा का चयन कर लो। महर्षि की आज्ञानुसार शुभ दिन देखकर उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सहस्त्रों व्यक्ति उपस्थित हुए। दक्ष भी उसमें दर्शक के रूप में सम्मिलित हुआ। रानी ने पुष्कर नामक गजेंद्र की सूंड में एक रत्नमाला डाली और प्रार्थना की कि हे गजराज, इस माला को किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के गले में डाल दो जो धर्मपूर्वक राज्य का शासन चला सके। हाथी उस जन समूह के मध्य में इधर उधर सूंड हिलाता हुआ धीरे धीरे चल पड़ा। वह कभी कभी रुककर किसी विशिष्ट व्यक्ति को सूंघने लगता
तो वह व्यक्ति समझता कि यह मेरे गले में ही माला डालेगा। अनेक उत्सुक व्यक्ति हाथी के पास इसी आशा में आने लगे, किंतु हाथी सबकी ओर देखता हुआ, बातों को सूंघता हुआ अंत में दक्ष के पास जा पहुंचा और उसे सूंघकर, देखकर, कुछ ठहर कर अंत में उसने उसी के गले में वह रत्नमाला डाल दी। दक्ष राजा हो गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाकर ऊपर बैठा दिया। सर्वत्र हर्ष ध्वनि और जयघोष होने लगा। वह हाथी पर चढ़ाकर ही राजभवन में लाया गया। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उसका विधि पूर्वक अभिषेक किया। उस समय दुदुम्बी बज उठी। राजा दक्ष पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने सभी को यथापद विभिन्न प्रकार के उपहार और ब्राह्मणों को गवादि के दान आदि दिए। हे महाराज, दक्ष का विवाह राजा वीरसेन की पुत्री से हुआ। फिर उसके वृद्धभानु नाम का एक पुत्र हुआ, जिसने सुखपूर्वक उस राज्य को भोगा। वृद्धभानु का पुत्र खड़गधर हुआ। खड़गधर का पुत्र सुलभ, उसका पुत्र पद्माकर, उसका पुत्र वपुदीप्त और वपुदीप्त का पुत्र चित्रसेन हुआ। हे राजन, उस चित्रसेन के पुत्र तुम हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, विश्वामित्र जी के मुख से अपना परंपरागत वंश परिचय सुनकर राजा भीम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने निवेदन किया, हे प्रभु, मुझ पर भी भगवान गणाध्यक्ष का अनुग्रह हो सके वैसी कृपा कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम राजा दक्ष द्वारा निर्माण कराए गए गणेश मंदिर में रहकर गणाध्यक्ष का अनुष्ठान करो तो तुम्हारे सब अभिष्ट पूर्ण हो जाएंगे। यह सुनकर राजा उन्हें प्रणाम करके अपने वंश परंपरागत से उपशासकीय गणेश्वर मंदिर में जाकर उपासना करने लगा और अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसके रुक्मागंध नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कालांतर में पिता की आज्ञा से रुक्मागंध अपने पैतृक राज्य पद पर आसीन हुआ। यह कहकर ब्रह्मा जी चुप हो गए तो व्यास जी ने उनसे निवेदन किया, हे ब्राह्मण, फिर रुक्मागंध भी गणेश भक्त हुआ या नहीं? राजा रुक्मागंध बड़ा धार्मिक और सत्यवादी हुआ था। उसे भी एक बार बड़े संकट की प्राप्ति हुई थी, जिसकी निवृत्ति गणेश कृपा से ही हो सकी थी। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज के अध्याय में इतना ही। कल के अध्याय में हम राजा रुक्मागंध की संकट से निवृत्ति की कथा का विश्लेषण करेंगे। गणेश उत्सव के इन पावन दिनों में जो कोई भी मनुष्य बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश की इस कथा का स्मरण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान गजानन की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं।